हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। मैं कृष्णा शर्मा, कृष्णा ओनली शर्मा में आपका स्वागत करती हूँ। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः, असारे दुर्गे संसारे सर्पदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन पाठ करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी की पूजा करना व दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना तथा उनको भोजन कराना और उनको दान पुण्य करना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, मैं कृष्णा शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ और अपने चैनल कृष्णा ओनली शर्मा में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और आप और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी व भीमसेन एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। भगवान श्री हरि श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे और मैं दिल से दुआ करती हूँ आप सभी सुख रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी में पानी की प्यास ना लगे, भूख ना लगे, उसके बारे में बताऊंगी कि व्रत कैसे करें कि जिससे हमें प्यास ना लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 31 मई 2023 को निर्जला एकादशी है, तो उस दिन सुबह 3 से 4:30 के बीच में आप पानी पी सकते हैं। 3 से पहले भी मत पीना और 4:30 के बाद भी नहीं पीना, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4:30 बजे के बाद वर्तमान तिथि चालू हो जाती है। दोस्तों, उदिता में मतलब 3 से 4:30 बजे तक आप जितना पानी पी सकते हैं पी लें, उसके बाद ना पिएं, क्योंकि पूरे दिन पानी मत पीजिएगा, आपकी निर्जला मानी जाएगी अगर आप पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं तो। अब मेरी आप एक बात सुने, इसमें 3-4 बातें मैं आपसे निवेदन करती हूँ। निर्जला का महत्व है। भीम ने कहा था भगवान, माता कहती है व्रत करो, व्रत करो, व्रत करो, पर मुझसे नहीं रहा जाता खाए बिना, मुझे नहीं रहा जाता पानी पिए बिना, मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है। चारों भाई ग्यारस करते हैं, माँ भी ग्यारस करती है, तो मुझे भी कहा जाता है पर मैं नहीं कर पाता। और एक बात और कहना चाहूँगी, जिस माता को, जिस नारी को पति नहीं है, ये हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस नारी को पति नहीं है वो ये व्रत नहीं कर सकती है, वो ये कार्य नहीं कर पाएगी, वो ये शुभ कार्य में नहीं आ पाएगी। ये गलत है। आप सभी को मैं बोलना चाहती हूँ, वो ग्यारस कर सकती हैं, वो हर शुभ कार्य कर सकती हैं। या आप एक उदाहरण ही ले लीजिए, इसी ग्यारस में आपको मैं बताती हूँ, क्या कुंती माता भी ग्यारस करती थी? पांडु जी महाराज नहीं थे ना, उनके पास नहीं थे, वो पांडु जी महाराज की पत्नी थी, पर पांडु जी महाराज जी नहीं रहे थे, इसलिए वो भी तो विधवा थी, तो वो भी तो करती थी। हमें इस बात से ही यह प्रमाण मिलता है। और अपने बच्चों से भी कराती थी, खुद भी करती थी, तो वह भीम से भी कराती थी, पर उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। पूरे दिन वह अपने
पेट को मरोड़े लेते रहते थे और कहते रहते थे, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। और यह बात तो हमारे समाज में भी है। अगर कोई व्रत कर लेता है तो अगली सुबह तूफान मचा देते हैं कि तुम्हें पता नहीं था क्या, हमने कल व्रत किया था और अभी तक कुछ बनाया नहीं, पता नहीं है इन लोगों ने व्रत नहीं कोई गोवर्धन गिरिराज उठा करके आए हों, या इन्होंने अपने लिए नहीं सामने वाले पर एहसान कर दिया हो व्रत करके। चलो जी, ये तो हमारे समाज की बातें हो गई। अब भीम जी के पास चलते हैं। भीम भगवान के पास एकादशी पड़ गई थी तो माँ ने ज़बरदस्ती इसे रखवा दी थी। तो बोले, भगवान कोई बात नहीं, कोई ऐसा उपाय बता दो कि कोई एक एकादशी व्रत कर लूँ कि पूरे साल भर कोई व्रत ना करना पड़े। भगवान ने कहा, अपरा एकादशी को कहा, जो हमारे यहाँ अभी गई है 15 मई को निकल गई। भगवान ने उसी एकादशी के बारे में भीम से बताया कि आज अपरा एकादशी है और 15 दिन के बाद निर्जला एकादशी है। यदि तुम निर्जला एकादशी बिना पानी के कर लेते हो और एक घूंट भी पानी ना पियो, निआहार निर्जल करते हो, तो तुम्हें पूरे आने वाली 26 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भीम ने कहा, भगवान अगर मैं शाम को पानी पी लूँ? तो भगवान ने कहा, तो 2 एकादशी का फल कम प्राप्त होगा। जो अधिक मास वाली एकादशी, जिनका अधिक महत्व है, लोग क्या करते हैं, सूर्य देव अस्त होते ही पानी पी लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पूरी निर्जला एकादशी हो गई। हाँ, आपकी निर्जला हो गई, लेकिन जो अधिक मास का महत्व है, जिस माह को हम लोंद का महीना भी कहते हैं, जो पुरुषोत्तम मास में आपको 24 ही एकादशी का महत्व मिलेगा, जो एक बहुत विशेषता है, जिस माह की वो कट हो जाएगी, उसकी कटौती हो जाएगी। और एक बात, कोई कहता है हम फल आहार के बिना नहीं रह सकते, पानी पिए बिना नहीं रह सकते, इससे आपकी एकादशी खंडित नहीं होती है। आपको एक एकादशी का फल मिलेगा तो सही, पर उसी एक ही एकादशी का फल मिलेगा। इस बात को ध्यान से सुनना। आप फल आहार ले लेते हैं या पानी पी लेते हैं तो आपको एक एकादशी का ही फल मिलेगा। सुबह 4:30 बजे से अगले दिन 1 जून 2023 की सुबह 4:30 बजे तक बिना पानी पिए आप 24 घंटे रह सकते हैं, तो आपको 26 एकादशी का फल प्राप्त होता है। और एक बात और, अगर कोई इस व्रत के साथ सारी एकादशी भी करते हैं तो 12 साल की एकादशी जितना फल प्राप्त होता है। ये शायद ही किसी को पता होगा। इस एकादशी का इतना महत्व है, शायद आपको पता ना हो, तो मैं बता दूं। अगर कोई निर्जला एकादशी 24 घंटे बिना खाए बिना पानी पिए कर लेता है और साथ में साल भर की सारी एकादशी करता है, तो उसे 12 साल की एकादशी जितना फल प्राप्त होता है। ये ग्रंथों में लिखा है। परम वैष्णवों की पहचान है, जो सबसे ज़्यादा पेटू होते हैं, जो ज़्यादा खाने के अधीन रहते हैं, वो अगर ये व्रत कर ले, उन्हें 26 व्रतों का फल प्राप्त हो जाएगा। और आपको बात बता दूं कि कलयुग में प्राण अन्न में है। बताया जाता है, सतयुग में प्राण हड्डियों में होते थे, त्रेता युग में प्राण होता था मांस में,
द्वापर युग में प्राण होते थे चमड़ी में और कलयुग में प्राण है अन्न में। वो कैसे बताती हूँ, सुनो। सतयुग में अन्न ना दो, चमड़ी उधेड़ दो, मांस निकाल दो शरीर से, पर जब तक उसके पास हड्डी हो तो वह इंसान जीवित रह सकता है। और द्वापर युग में अन्न मत दो, चमड़ी उधेड़ दो, जब तक मांस शरीर पर है तब तक वह इंसान जीवित रहता था। और त्रेता युग में अन्न मत दो, अगर चमड़ी है तो बस वह जीवित है। और कलयुग में अन्न मत दो, वह मर जाएगा इंसान, क्योंकि कलयुग के मनुष्य के प्राण अन्न में बसता है। तो व्रत करने की बात एक और भी है। ग्रंथों में लिखा है कि पूरे साल में आपने जितने भी व्रत करे हैं, जो आपके भाग का अन्न है, वो अगर आप गरीब दीन दुखियारे के काम में आ जाए तो उसकी और बहुत ज़्यादा महिमा है। यदि आप 31 मई को व्रत कर सकते हैं तो निर्जला व्रत करें, ताकि आपका 26 एकादशी का फल प्राप्त हो। 24 घंटे तक अन्न जल का त्याग करते हैं तो अगर आपको कोई परेशानी न होती है तो तुलसी दल जल में डालकर पी लें। उसमें भी शाम को पिए तो आपको 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। और अगर जल से काम न चले तो फल आहार भी कर सकते हैं, उससे आपको एक एकादशी जितना फल प्राप्त हो जाएगा। फल प्राप्त होगा, आपकी एकादशी खंडित नहीं होगी, फल तो मिलेगा। पर वो फल कैसे मिलेगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 24 घंटे निराहार न जल के बिना करते हैं तो 26 एकादशी, अगर आप शाम को सूर्यास्त के बाद जल पी लेते हैं तो 24 एकादशी, और अगर आप फल आहार कर लेते हैं तो एक एकादशी जितना फल प्राप्त हो जाएगा। मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। एक एकादशी जितना फल प्राप्त हो जाएगा अगर आप फल आहार करते हैं। और व्रतों का सम्राट है एकादशी का व्रत। हर घर में एकादशी करना चाहिए। और तुलसी वृक्ष, गौ माता की रोटी, एकादशी का व्रत, गंगा जल, ये सब जिसके घर में है वो आनंद से भरपूर है। ये परम वैष्णवों की पहचान है। ऐसा होना चाहिए। जब तक शरीर काम करता है तब तक करना चाहिए व्रत। अगर एकादशी में पाप भी हो जाता है तो वह भी बड़े व्रज की तरह माना जाता है। तो बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए ये व्रत। तो निर्जला एकादशी को बाहर नहीं जाएं और खाना सुन लो, जिससे आपको प्यास भी नहीं लगेगी। अब आती है खाने पीने की बात। जैसे 2-3 दिन पहले से ही आप नमक छोड़ दें, रिफाइंड से बनी चीज़ें, डालडा घी से बनी चीज़ें छोड़ दें, और आलू भी ना खाएं। ये सब चीज़ें पानी बहुत ज़्यादा मांगती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मांगती हैं। अगर आपसे इन सब बातों का पालन करते हैं तो दोस्तों आपको प्यास नहीं लगेगी। ये मैं कहती हूँ आपसे, ये मेरी कृष्णा शर्मा की जुबानी है। अगर आप जल नहीं पीते हैं, अगर आप रिफाइंड की, डालडा घी की, आलू और नमक, ये इन सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले भी अगर कर देते हैं तो भी आपको प्यास नहीं लगेगी। पुण्य बार बार मिलेगा, पुण्य बारंबार मिलेगा आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री श्याम।